चलिए, सोमवार की सुबह है, एक लंबे बढ़िया से एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद आप सबका स्वागत है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 दिनों के क्यूज हमें पचाने हैं। बहुत कुछ हुआ है इस बीच। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, जब तीसरे दिन के क्यूज की मैं बात कर रहा हूं तो हमारे साथ कई सारे और ग्लोबल मार्केट्स थे, इंक्लूडिंग यूएस, जो फ्राइडे को गुड फ्राइडे के चलते बंद थे। तो अगर सिर्फ यूएस देखना है तो वेडनेसडे और थर्सडे का मूव्स डाइजेस्ट करने हैं। और जो डाइजेस्ट करना मतलब, मैं देख रहा था वेडनेसडे को 1 से 2% का उछाल था और थर्सडे को वही मूव लार्जली निगेट होते हुए नजर आए। तो दबाव के साथ फिर थर्सडे को कामकाज। तो नैस्डैक जो वेडनेसडे को 2% चढ़ा, नैस्डैक वही थर्सडे को 2% गिरा। तो नेट नेट ऐसा कोई खास यूएस से क्यों नहीं, हमारे लिए फ्लैटिश क्यूज हैं। लेकिन अच्छा, तब और अब भी मैं एडजस्ट कर रहा था वेडनेसडे के 3:30 बजे से आज सुबह 7 बजे के आसपास के क्यूज, तो एटलीस्ट यूएस मार्केट से सिमिलर क्यूज हैं। जो बदल रहा है तस्वीर, एक तो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है आपको 50 पॉइंट नीचे, 17,275। दरअसल 50 पॉइंट नहीं, हमें काफी सारे दिनों के क्यूज डाइजेस्ट करने हैं। ये दरअसल दिखा रहा है, अगर निफ्टी फ्यूचर से एडजस्ट करूं तो 225 250 पॉइंट का दबाव, अगर उसे एडजस्ट करा जाए। तो ऐसा क्या बदल रहा है इस वीकेंड, एक्सटेंडेड वीकेंड में? कच्चा तेल एक स्क्रीन पर आएगा आपके, जहां छोड़ा था वहां से अच्छा खासा उबाल। $104-105 पे छोड़ा हुआ कच्चा तेल आज सुबह $113 के आसपास के जोन्स पर कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। ये तस्वीर बदली है, और बदला है यूक्रेन रशिया का वो क्राइसिस, क्योंकि शायद एग्रेशन बढ़ता हुआ। तो इस वीक सब मान रहे हैं कि वॉर इंटेंसिफाई वॉर होता हुआ नजर आएगा। उसकी डिटेलिंग नीरज जी बैठे हैं बगल में, उस पर नीरज जी जाएंगे। और एक चीज और बदली है, हमारे देश की जो दिग्गज कंपनियां हैं रिजल्ट्स में लार्जली डिसअपॉइंट कर रही हैं। तो ये सब है जो हमें आज सुबह खुलते ही डाइजेस्ट करना है। 4 दिन की छुट्टियों में गला तो पकड़ लिया, लेकिन छुट्टियां फिर भी कम ही लग रही थी। ये गड़बड़ी हो गई कि महावीर जयंती और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती एक दिन आ गई, नहीं तो एक दिन और एडजस्टमेंट मिल जाता। ये दिल मांगे मोर क्या करे। वीकेंड में नीरज जी ने बाल कटा लिए, है ना। चलिए, फुर्सत मिली फाइनली। क्या 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 डेवलपमेंट भाई, इस तरह का दबाव क्यों? यूएस देखूं तो ऐसा कुछ बदला नहीं है, एक दिन उछाल एक दिन दबाव, नेट नेट वहीं थे। लेकिन अंडरकरंट दिक्कत वाला है। अंडरकरंट दिक्कत वाला ये है कि जो एनर्जी प्राइसेस हैं और जो कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं उनकी कमेंट्री बहुत अच्छी नहीं है, आगे की चिंताएं बहुत ज़्यादा है। तो यूएस मार्केट से देखिए काफ़ी उतार चढ़ाव रहा 2 दिन, वहाँ भी एक दिन छुट्टी थी फ्राइडे को, तो उसकी वजह से आपको 2 दिन देखना पड़ेगा कि मार्केट एक रेंज में कर रहा है। और इस हफ्ते और बहुत सारे इवेंट्स हैं। एनर्जी बास्केट बुरी तरीके से डिसरप्ट हो गई फिर से, 113 मतलब तेजी आ गई सब जगह, टूल पकड़ गई। देखिए $113 पे क्रूड है और गैस के प्राइसेस 13 ईयर्स के हाई पे, $7.5। हम लोग कितना 5 से 5.5 देख रहे थे, फिर 6 गया था छुट्टी में जाने समय, 6.3 के आसपास था, इस समय $7.5 है। और ये लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि $10 तक जा सकता है। तो एनर्जी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उसकी वजह से दिक्कत है। प्लस चाइना की जीडीपी आनी है Q1 की, उसमें भी देखना है क्या है, क्योंकि उनके यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है तगड़ा। तो कुल मिला के जो डेटा पॉइंट जिसको हम लोग कह रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं है। वो डेटा पॉइंट संकेत ऐसे दिखा रहे हैं कि मार्केट थोड़ा प्रेशर में रहेगा। नतीजों का सिलसिला यूएस में शुरू हो रहा है, अब तक जो 1-2 आए हैं उसमें कमेंट्री बहुत एनकरेजिंग नहीं है। आज बैंक ऑफ अमेरिका का आएगा, फिर इस हफ्ते तमाम टेक्नोलॉजी कंपनीज हम सब कहेंगे। तो सारे इन्वेस्टर यही लगा के नजर बैठे हैं कि कंपनीज क्या कमेंट्री देती हैं, पावेल साहब की कमेंट्री क्या होती है। इस तरह के बहुत सारे इवेंट हैवी वीक है ये। मुझे लगता है मार्केट उसी को डिस्काउंट करने की कोशिश कर, और अपने यहाँ भी रिजल्ट कौन से बहुत अच्छे आए हैं। डिसअपॉइंटमेंट है एचडीएफसी बैंक सब तरफ से। यस, तो मार्केट थोड़ा उसी को एडजस्ट करने की कोशिश करे। हालांकि बहुत ज्यादा मुझे लगता है निराश होने की जरूरत नहीं है, ऐसे डिस्काउंट करके चल रहा है, दबाव के साथ खुलेंगे। पर ठीक है, प्रेशर तो दिखेगा शुरुआत में, उसके बाद देखते हैं मार्केट्स का बिहेवियर। अच्छा, इस हफ्ते हमने मदद मांगी मार्केट एक्सपर्ट और ट्रेडर अमित सेठ साहब से। आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। अमित जी, आप सुबह सुबह जागेंगे और बढ़िया सी आपको विजुअली समझाएंगे कि क्यों मार्केट्स पे निफ्टी बैंक का कैसा ट्रेंड नजर आ रहा है। रोज स्ट्रेटेजाइज करने में मदद करेंगे। और ध्यान रखिएगा, खिलाड़ी नंबर 1 में अमित जी जब भी शिरकत करते हैं बड़ा अच्छे रिटर्न्स क्लॉक करते हैं। तो अमित जी से सोचा कि मार्केट्स के बारे में क्यों ना ब्रॉडर मार्केट्स के बारे में जाना जाए। अमित जी, हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू जुड़ने के लिए। आप ये बताओ अमित जी, हफ्ते की शुरुआत तो थोड़ा सा एक दबाव के साथ होगी, एक अच्छा खासा गैप डाउन, एक मीनिंगफुल गैप डाउन शायद देखने को मिले। पर मार्केट कैसा पॉइज है? क्योंकि लास्ट वीक हर दिन हमने भारतीय बाजार में कमजोरी देखी निफ्टी में, और एफआईआई की तरफ से एक रिलेंटलेस सेलिंग कंटिन्यू हो रही है। पर डेटा क्या कह रहा है? निफ्टी बैंक को आप कैसे अप्रोच करोगे? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। आशीष जी, आज का जो सत्र है वो बहुत क्रिटिकल है। इट इज नॉट अ ऑर्डिनरी ट्रेडिंग डे, क्योंकि मार्केट्स 2 रिजल्ट को डाइजेस्ट करेंगी। जैसे कि सबको पता है, इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स ने डिसअपॉइंट किया है। तो निफ्टी लास्ट सेशन में क्लोज हुआ था 17,475, जो कि हमारा 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। अब बात ये आती है कि इस गैप डाउन के बाद हमारा मेजर सपोर्ट एरिया कहाँ है। अगर हम निफ्टी के चार्ट को देखें तो हमारा मेजर पहला सपोर्ट एरिया आता है अराउंड 17,340, जो कि एक गैप जोन है, और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग
एवरेज जो कि 17,303 का है। करंटली हम देख रहे हैं कि एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है 17,292 के लेवल्स पे। तो मेरे हिसाब से मेक और ब्रेक जोन पोजिशनली भी और अगले 3-4 दिनों के लिए इज अराउंड 17,300। अगर ये 17,300 क्लोजिंग बेसिस में होल्ड करता है तो फॉर द शॉर्ट टर्म मुझे लगता है सारी न्यूज डिस्काउंट है, ऑल इज वेल। लेकिन अगर 17,300 टूटना शुरू होता है तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट एरिया आता है अराउंड 17,000। तो देन द मार्केट्स आर हेडिंग फॉर प्रोबेबली 17,000 17,100। तो पहला 15-20 मिनट का जो आज सेशन है दैट इज वेरी क्रिटिकल। हमें देखना है कि लेवल्स होल्ड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और पोजिशनली भी अगर आज हम 17,300 के ऊपर क्लोज करते हैं तो फॉर द टाइम बिंग एवरीथिंग सीम्स टू बी गुड। बैंक निफ्टी के अगर हम चार्ट पे आए तो बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग अबव सारे अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस, चाहे आप देख लीजिए 20 डे 50 डे और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। लेकिन बैंक निफ्टी का जो ब्रॉडर रेंज है पिछले 7 सेशन से बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है इन द लेवल ऑफ 37,300 ऑन द डाउन साइड और 38,000 ऑन द अप साइड। तो हमारा ट्रेडिंग रेंज जो बैंक निफ्टी में है वो पिछले 7 सत्रों से 800 पॉइंट की रेंज में था। आज अगर ये 37,200 का लेवल अगर टूटता है तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट आता है अराउंड 36,950 जो कि हमारा 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज अराउंड 36,727। बैंक निफ्टी अगर लोअर साइड में आशीष जी 36,200 ब्रेक करता है तो इसका पहला टारगेट रहेगा अराउंड 36,900 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 36,700 का। एंड इन दैट केस हमारा स्टॉप लॉस इस ट्रेडिंग रेंज के वायलेशन का रहेगा अराउंड 37,300 का। अरे वाह, इंटरेस्टिंग। तो ऐसा है पॉइज मार्केट। अमित जी से कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज पे बातचीत करूंगा, लेकिन स्टॉक से न्यूज मैं बताता हूं, कुछ मिस आउट हो जाए तो आप बताना उसके बाद। एक तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छा 4 स्टॉक्स हैं जो आज रडार पे रहेंगे। लाजली यही स्टॉक से न्यूज की दुनिया अच्छी समझ लीजिए, बाकी तो छोटी बड़ी खबरें ढेरों हैं, 3 दिन की छुट्टी से लौट के आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट में एक तो टाटा पावर। टाटा पावर की जो सब्सिडरी है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, उसने एक ग्रीन फॉरेस्ट के साथ बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन किया है। ग्रीन फॉरेस्ट दरअसल इस सब्सिडरी में 4,000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है। अब ये ग्रीन फॉरेस्ट क्या है? ग्रीन फॉरेस्ट दरअसल एक कंसोर्शियम है जिसको लीड करता है ब्लैक रॉक और मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो पी प्लेयर्स का एक कंसोर्शियम जो टाटा पावर के रिन्यूएबल बिजनेस में स्टेक एक्वायर करने जा रहा है। कहा जा रहा है जब फाइनल शेयर होल्डिंग में कन्वर्जन होगा ग्रीन फॉरेस्ट का तो स्टेक करीब 10-11% के आसपास होगा सब्सिडरी में। 4,000 करोड़ रुपए, 10-11% स्टेक, यानी कि सब्सिडी का मूल्यांकन बैठ रहा है करीब 34-35 हजार करोड़ रुपए का। 34-35 हजार करोड़ रुपए का, जबकि टाटा पावर का इस समय मार्केट कैप 87,000 करोड़ रुपीस का है। इस तरह से रिन्यूएबल कारोबार को वैल्यूएशंस मिलते हुए, पर कितना भाव में यह है, क्योंकि खबरें थी, सुबुगाहट थी, इस तरह की कोई डील होने वाली है। आपने वो चैनल पे सुना भी था, न्यूज़पेपर रिपोर्ट भी सजेस्ट कर रही थी। तो देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा। खबर अच्छी, पहले टाटा मोटर्स पे रिन्यूएबल का थ्रस्ट मिला था, अब टाटा पावर की बारी। 2 रिजल्ट्स पे रिएक्ट करना और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। पहला है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक स्टॉक लगातार प्रेशर में रहा। जब वो मेगा मर्जर का अनाउंसमेंट हुआ था उस दिन चला, उसके बाद हर दिन अब तक कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। इस तरह से मेगा मर्जर का ओवरहैंग एचडीएफसी बैंक पे बन गया है। और दूसरी तरफ जो रिजल्ट्स आए, मेरे लिए तो डिसअपॉइंटमेंट है। एनआईआई एक्सपेक्टेशन से कम, अदर इनकम कम, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट लोअर। इनफैक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ 5% साल दर साल है। कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कह रही हैं वीकेस्ट इन अ वेरी लॉन्ग टाइम। इतना कमजोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट परफॉर्मेंस एचडीएफसी बैंक का नहीं देखने को मिला। मुनाफा इनलाइन था। कोर एनआईएम्स आए 4% पे, क्यू ऑन क्यू 10 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन। और कैलकुलेशन कहता है कि शायद लोएस्ट एवर एनआईएम्स एचडीएफसी बैंक ने इस Q4 में, इस क्वार्टर में डिलीवर करें। हाँ, इन कंसर्न्स के बीच में एक बात ध्यान रखिएगा, बट एज यूजुअल एसेट क्वालिटी बेस्ट इन क्लास। ग्रॉस एनपीए केवल 1.17, नेट एनपीए केवल 0.32%। यह है एचडीएफसी बैंक की तस्वीर। इन्फोसिस एक और तगड़ा, बहुत तगड़ा डिसअपॉइंटमेंट। रेवेन्यूज, मार्जिन हर फ्रंट पे मिस। डॉलर आय में केवल 0.7% क्यू ऑन क्यू का जंप। हमारी एक्सपेक्टेशंस थी 2.7%। हमारी एक्सपेक्टेशन मतलब, कई लोग पूछते हैं आवाज के एस्टिमेट्स कहां से आए साहब? जो जितनी दिग्गज ब्रोकरेजेस दिखती हैं आपको, उसका एवरेज एस्टिमेट्स को हम लोग आवाज अनुमान बनाते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारा खुद का एस्टिमेट था जो इस तरह से मिस हो गया, सारी ब्रोकरेजेस के एस्टिमेट्स थे और वो इस तरह से मिस होता हुआ। कांस्टेंट करेंसी में रेवेन्यू ग्रोथ जो एनालिस्ट देखते हैं 1.2% की आई। स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस 3.2-3.3% का। मार्जिन्स करीब 200 बेसिस पॉइंट्स गिर गए, जबकि एक्सपेक्टेशन थी 10-20% ही गिरेंगे तो हर पैमाने में कमजोर थे। गाइडेंस थोड़ी बहुत एक नॉच बेटर थी ग्रोथ के लिहाज से, लेकिन मार्जिन्स के फ्रंट पे वहां पे भी डिसअपॉइंटमेंट, खराब नंबर्स है। टाटा स्टील चौथी कंपनी जो रडार पर रखिएगा। इसकी बोर्ड मीट है 3 मई को। रिजल्ट्स के साथ स्टॉक स्प्लिट पर, स्टॉक डिवीजन पर इस कंपनी का बोर्ड विचार करने जा रहा है। और आज माइंट्री के नंबर्स आने हैं। पिछले 4 क्वार्टर्स से माइंट्री की ग्रोथ बहुत अच्छी रही है और इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि माइंट्री करीब 5.5% कांस्टेंट करेंसी की ग्रोथ डिलीवर करेगा। देखते हैं माइंट्री किस तरह का परफॉर्मेंस देता है। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी डिटेल की स्टॉक की न्यूज जब 8 बजे आप लोग जुड़ेंगे तब आपके सामने हम लोग प्रेजेंट कर देंगे। बस ब्रेक लेते थे, एक चीज और बता देता हूं। आज से ध्यान रखिए, आरबीआई जितने भी रेगुलेट करता है मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स,
मेनली मनी मार्केट्स, उनका समय बदलने जा रहा है। कोविड के समय में आरबीआई ने क्या था, इन सब मार्केट्स की टाइमिंग को बदल के 9 बजे से 10 बजे खुलना शुरू कर रहा था। आज से वापस 9 बजे से प्री कोविड टाइम्स पे वो मार्केट्स रीइंस्टेट कर देंगे। आसान शब्दों में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि रुपया अभी तक 10 बजे खुलता था, आज से वापस 9 बजे करेंसी मार्केट्स खुलते हुए नजर आएंगे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर अमित सेठ साहब की एक दो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमित सेठ साहब जुड़े हुए हैं। आइडियली तो उनके पास पिछले सेगमेंट में चला जाना चाहिए था, पर मैं जज्बातों में बह जाता हूं जब मैं स्टॉक्स न्यूज बोल रहा था। अमित जी सॉरी वेट कराने के लिए, जरा एक दो स्टॉक्स बता दीजिए कुछ बढ़िया वाले आज के सेशन के लिए। आशीष जी, जो स्टॉक मुझे एक लॉन्ग आइडिया शॉर्ट आइडिया है, लॉन्ग आइडिया में मुझे आईटीसी पसंद आ रहा है। इसमें एक वीकली ब्रेकआउट देखा गया है और आज अगर हमें सवेरे को इसमें डिप मिलता है, करंट प्राइस 269.50 का है, अगर कोई डिप मिलता है तो विद स्टॉप लॉस ऑफ 263 आईटीसी में एक लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है फॉर अ टारगेट ऑफ 278 एंड सेकंड टारगेट ऑफ 281। शॉर्ट आइडिया आशीष जी विप्रो में है। विप्रो कंटिन्यूसली अपने सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। सीएनएक्स आईटी भी वीक है, तो विप्रो का करंटली प्राइस है 559 का। इसमें एक शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 566। पहला टारगेट रहेगा 554 का और सेकंड टारगेट रहेगा 549 का। बिल्कुल ठीक है अमित जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, सुबह सुबह बढ़िया तरीके से मार्केट समझाने के लिए। भाई आईटीसी इस बाजार में जब चारों तरफ दिक्कतें हैं, जिन जिन रिटेल ने होल्ड कर रखा था उनको यहीं से एक रे ऑफ होप जागा हुआ है, खरीदने का मौका है आज भी। 278 281 के टारगेट्स। आईटी कमजोर रहेगा, इन्फोसिस मूड बिगाड़ेगा, विप्रो शायद आज दबाव में रहे और सेटअप भी अमित जी कहना है कमजोर गए, तो 554 549 के टारगेट्स के लिए बिग वाली के मौके, एक बाय और एक सेल। बढ़िया कॉल अमित जी की तरफ से। इस नोट पर आज के इस मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक का वक्त हो चुका है।